ए खुदा कुछ ऐसा कर दे, ए खुदा कुछ ऐसा कर दे, मेरी दुआओं में जो शामिल है मुझे भी उसकी दुआओं में शामिल कर दे। तो भाई राम राम सभी को, आप सभी का इंग्लिश ओशियन चैनल पर स्वागत है। और आज सीटी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं हम, तो पार्ट 2 वीडियोज़ है। देखिए सीटी के पेपर में एक नोटिफिकेशन में बता रखा कि इंग्लिश में होमोनिम्स आएंगे, होमोनिम्स। तो आज उनकी चर्चा करेंगे कि होमोनिम्स क्या होते हैं और हमारे पेपर में किस तरह से आएंगे। भाई 100% है ना, होमोनिम्स का क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। देखो होमोनिम्स, होमोनिम्स दो शब्दों से बना है, एक है ओमो और एक है निम। बेटे जिसमें भी ओमो जुड़ जाए ना तो ओमो का मतलब होता है सेम। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, जिसमें भी ओमो जुड़ जाए तो ओमो का मतलब, मैंने कहा ओमो, ओमो का मतलब सेम। और बेटा निम, निम का मतलब होता है नेम, नेम या वर्ड। यानी कि एक होमोनिम्स का मतलब क्या हुआ, सेम वर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जिसकी स्पेलिंग और साउंड तो सेम हो बट मीनिंग जो है डिफरेंट हो। अर्थात ऐसे शब्द बेटा जो बोलने में और स्पेलिंग एक जैसी हो लेकिन उनका अर्थ अलग हो, उनको क्या कहा जाता है, होमोनिम। जैसे देखिए बैंक और बैंक, बेटे दोनों शब्द जो हैं बोलने में भी एक जैसे हैं, स्पेलिंग भी एक जैसी इनकी, लेकिन इन दोनों के मीनिंग अलग है। इसलिए इन दोनों शब्दों को क्या कहेंगे हम, होमोनिम। तो मैंने क्या बताया, होमोनिम का मतलब ऐसे शब्द जो बोलने में भी एक जैसे हों और जिनकी स्पेलिंग भी एक जैसी हो लेकिन मीनिंग अलग हो, उनको क्या कहा जाता है, होमोनिम। जैसे बैंक, बैंक का मतलब नदी का किनारा, नदी के किनारे को भी बैंक कहते हैं। दूसरा बैंक, बेटा दूसरे बैंक को आप जानते हो जहाँ पैसे जमा कराते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसे को रखा जाता है, जमा कराते हैं हम बैंक में, उसको भी बैंक कहते हैं। तो ये दोनों बैंक क्या कहलाएंगे, होमोनिम्स। एक और देखिए जैसे बियर और बियर, बेटे दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, बोला भी एक सेम जाता है बियर बियर, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग हैं। तो ऐसे शब्द जो बोलने में भी एक जैसे हों, स्पेलिंग भी एक जैसी हों, उनको होमोनिम कहा जाता है। बेटा इस बियर का मतलब भालू और इस बियर का मतलब सहन करना होता है। अब देखिए होमोनिम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होमोफोन्स और दूसरा होमोग्राफ्स। मैंने क्या कहा, होमोनिम्स कितनी प्रकार के होते हैं, दो, होमोफोन्स और होमोग्राम्स। बेटे होमो का मतलब सेम, होमोफोन दो शब्दों से बना है, होमो का मतलब बता चुका हूँ सेम। और बेटा फोन, फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। यानी कि ऐसे शब्द सर जिनकी साउंड क्या हो, सेम, ऐसे शब्द जिनकी साउंड सेम हो, अर्थात बोलने में एक जैसे हों लेकिन मीनिंग क्या हो, अलग अलग। तो सेम इन साउंड एंड डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। तो मैंने क्या कहा, ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे हों लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हों, उनको क्या कहा जाता है, होमोग्राफ। जैसे देखो पेयर और पेयर, बेटा दोनों बोले एक जैसे जाते हैं लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और दोनों के मीनिंग भी अलग है। तो पेयर माने जोड़ा और पेयर माने नाशपाती, एक फल होता है नाशपाती। तो ये पेयर और पेयर ये क्या कहलाएंगे, होमोग्राफ्स। तो सभी होमोग्राफ्स क्या होते हैं, होमोनिम्स होते हैं, लेकिन सभी होमोनिम्स क्या नहीं हो सकते, होमोग्राफ नहीं होते, ये ध्यान रखना आपको। फिर देखिए होमोग्राफ, बेटे होमोग्राफ भी दो शब्दों से बना है, एक होमो और एक ग्राफ। होमो का मतलब आपको पता है, जिसमें होमो जुड़ जाए तो मतलब क्या होगा, सेम। और बेटे जिसमें ग्राफ जुड़ जाए उसका मतलब होता है लिखना। यानी कि ऐसे शब्द जो लिखने में तो एक जैसे हैं, यानी कि जिनकी स्पेलिंग तो एक जैसी है लेकिन बोलने में अलग है और मीनिंग भी अलग है, उनको क्या कहते हैं, होमोग्राफ। तो मैंने क्या बताया, बेटे ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग एक जैसी हो लेकिन मीनिंग भी अलग हो और बोला भी अलग तरह से जाता हो, तो उनको क्या कहा जाता है, होमोग्राफ। जैसे देखिए विंड, वाइंड, स्पेलिंग सेम है लेकिन बोला अलग जाता है। विंड, विंड माने हवा और वाइंड माने चाबी देना। जैसे वाइंड द क्लॉक, घड़ी में चाबी देते हैं, तो बेटा वाइंड का मतलब क्या होगा, चाबी देना। तो ये दो शब्द देखो, विंड और वाइंड, स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन इनके मीनिंग और उच्चारण अलग अलग है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, होमोग्राफ्स। अब ये देखेंगे कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे इनसे। देखिए आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे द डेकोरेटेड रूम फिल इन द ब्लैंक विद एसीज
अरे घर में एसी जो नहीं लगाते हैं तो ये वाला एसीज है। और 4 ऑप्शन देगा, देखो कोल्ड, 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 कूल्ड और कोल्डेड। बोलने में एक जैसे ये शब्द है। अब बताएंगे यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो बेटा, ऊपर कोल्ड जो होता है वो ठंड होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। या फिर यह क्या होता है, एक नाउन, इसका मतलब होता है ठंडा। भाई कोल्ड ऑप्शन आ सकता था अगर विदेशी ना दिया गया होता तो। द डेकोरेटेड रूम वॉज कोल्ड ठीक होता अगर विदेशी ना दिया होगा था। बेटा ये हमारा पैसिव सेंटेंस है कि सजाए हुए कमरे को ठंडा किया गया। किससे ठंडा किया गया है, एसी से ठंडा किया गया है। तो बेटा पैसिव वॉइस में आपको पता होगी कि हम क्या करते हैं। भाई पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, तो वॉज भी आएगा भाई, यहाँ पे एक वॉज भी आना जरूरी था। तो मैंने बताया था भाई पैसिव वॉइस में क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कूल्ड, कूल्ड। तो कूल्ड आना चाहिए बेटा। ये कोल माने कोयला होता है, तो कोल्ड का मतलब हो गया कोयला जलाना, मीनिंग हो गया बेटा ये कोल्ड। एक ये कोल्ड है, इसका मतलब एक बेटा कपड़ा होता है एक प्रकार का जो साधु मंक पहनते हैं, जो मठ नहीं होते हैं बौद्ध भिक्षु वाले। तो एक सिर पे जिसको आप हुड्डी कहते हो, आप पता होगा कि सर्दियों में हुड्डी लेके आते हो, वो सिर के ऊपर टोपा सा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कोल्ड। तो बेटा ना तो ये हुड्डी मीनिंग आएगा, इसका मतलब है कमरे को जो ठंडा किया गया एसी के साथ। तो यहाँ पर कूल्ड वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म। तो 3 ऑप्शन था। दूसरा देखिए, द ओल्ड डोर्स पुराने दरवाजे जो हैं, फिल इन द ब्लैंक, व्हेन एवर दे आर ओपनड, दे आर ओपनड, जब भी उनको खोला जाता है, जब भी उनको खोला जाता है। तो भाई पुराने दरवाजे क्या करते हैं बेटा, आपको पता होगा आवाज़ करते हैं। लकड़ी का हो चाहे मेटल का दरवाज़ा, पुराना हो जाएगा तो कर्र की आवाज़ आती है। तो बेटा यहाँ क्रीक शब्द है। क्रीक का मतलब होता है बेटा गर्दन में, देखो कई बार कहते नहीं देते गर्दन में झटका लग गया मुझे, तो ये गर्दन में झटका होता है, गर्दन का झटका, गर्दन का झटका होता है। तो यहाँ गर्दन के झटके की बात नहीं है बेटा। क्राई माने आपको पता चिल्लाना होता है। और ये क्रीक होती है छोटी नदी, स्मॉल रिवर। आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में कई बार पहाड़ों से छोटे छोटे झरने निकलते हैं, और छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्रीक कहा जाता है। तो बेटा क्राई चिल्लाना, ऑप्शन क्या बच गया, सेकंड क्रीक। इस क्रीक का मतलब होता है बेटा किसी लोहे या मेटल की कोई दरवाज़ा होता है, वो जो आवाज़ करता है ना कर्र की, उसको कहते हैं। तो पुराने दरवाजे जो हैं जब उनको खोलते हैं तो कर्र की आवाज़ आती है, तो हमें यहाँ क्या भरना पड़ेगा, क्रीक। ऐसे यहाँ क्वेश्चन आएंगे आपके। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ज़्यादातर संभावना ये है कि आपका ऐसा आएगा, व्हेन कमल स्टार्टेड प्लेइंग, प्ले माने यहाँ बजाना, जब कमल ने बजाना शुरू किया हर गिटार, बेटा हर नहीं है, ये गलत है, थोड़ा सा ही जाएगा। जब वो लड़का हो गया ना तो लड़के के लिए ही जाएगा। कमल ने जब गिटार बजाना शुरू किया तो ही कुड नॉट गेट द, तो उसको क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला सही तरह से। बेटा देखिए ये जो कोड्स होती है ना, CHORDS कोड्स, तो ये कोड्स की अगर मैं बात करूं तो कोड्स का मतलब होता है म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स। आपने कभी गिटार देखा होगा, गिटार पर ना लोहे की तार सी होती हैं, उन तारों को ऐसे करके बजाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कोड्स बोला जाता है, म्यूजिकल नोट्स बोला जाता है, कोड्स। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर कोड्स आएगा, CHORDS तो पक्का आएगा स्टार्टिंग में। देखो इसमें CHORDS नहीं है, ये ऑप्शन गलत। इसमें शुरुआत में CHORDS नहीं है, ये गलत। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। दूसरा देखिए कर्टेन, जो पर्दे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक, जरूरत, उनको ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ताकत चीज़ की ज़रूरत होती है, इनफ फॉर यू टू पुल देम फर्मली, जब हम उनको खींचते हैं तो पर्दों को, तो वो कैसे होने चाहिए बेटा, मजबूत होने चाहिए। आपको पता कि पर्दे में क्या होती है, एक रस्सी सी होती है, हम रस्सी को खींचेंगे तो पर्दा बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है। बेटा उस रस्सी को होना CORDS कहा जाता है। ये जो कोर्स होता है ना, इसका मतलब होता है रोप। पर्दों में जो रस्सी नहीं होती उसको खींचते हैं खोलने बंद करने के लिए, उसको कोड्स कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, कोड्स, और पहले में क्या आएगा, कोड्स। तो 3 आंसर हो जाएगा। बेटे आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे दे देगा 2 और 2, पूछ लेगा भाई ये जो दो शब्द दे रखे, ये होमोग्राफ्स हैं या होमोफोन है या एक्रोनिम है, या इनमें से कोई भी नहीं है। मैंने कहा था देखो ये दोनों शब्द बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। आपको पता है ये 2 प्रीपोजिशंस होती है, ये 2 जो होता है एडवर्ब होता है।
तो ऐसे शब्द बोलने में एक जैसे हों, लेकिन बेटे मैंने क्या बताया था, उनके स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हों, उनको क्या कहा जाता है, होमोफोन्स। तो किस पे टिक करेंगे, होमोफोन्स पे। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता था कि इसमें कि आपके पेपर में आएगा 500% ऐसा होमोनिम से क्वेश्चन पक्का आएगा। किस तरह से आ सकता है आपके पेपर में, ऐसे आएगा, मैंने इसलिए बताया। अब आपके पेपर में कौन कौन से होमोनिम्स आएंगे वो हम पार्ट 3 में डालेंगे, जो इम्पोर्टेंट होमोनिम्स आते हैं आपके, तो आपको याद करने होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।